हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे एक टोकरी भर मिट्टी कहानी, जिसके लेखक है माधवराव सप्रे। कौन है? माधवराव सप्रे। ये कहानी बहुत अच्छी कहानी है। इस कहानी को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर ये कहानी क्या है। तो कहानी को पढ़ने से पहले इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इसमें क्या है, उसके बाद हम लोग कहानी को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें इस जो टोकरी भर मिट्टी है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है माधवराव सप्रे, इसके लेखक हैं। ठीक है, और इसके प्रकाशन वर्ष की बात किया जाए तो टोकरी भर मिट्टी जो है, एक टोकरी भर मिट्टी नाम से यह कहानी छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका थी। एक पत्रिका थी, मित्र पत्रिका नाम अप्रैल में 1901 में ये प्रकाशित होती है। किसमें? छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में ये प्रकाशित 1901 में होती है। और जो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है आपकी, ये प्रदेश की पहली पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन 1900 में बिलासपुर जिले के पेंडा से शुरू किया गया था। और इसे कौन शुरू किया था? तो माधवराव सप्रे ने इस पत्रिका की शुरुआत की थी। ठीक है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित होती 1901 में। और जो ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे? तो माधवराव सप्रे थे। ठीक, ये बात हुई। और आगे देखते हैं क्या इसमें। तो देखिए, आप कमेंट में बताइएगा हिंदी की जो कहानी है स्वर समझ से किस कहानी को माना जाता है। ठीक है, कमेंट में अवश्य करिएगा। अगर आपको पता हो तो, नहीं भी पता हो तो ईमानदारी से कमेंट करिएगा। ठीक है, तो देखिए इस जो है एक टोकरी भर मिट्टी आपकी कहानी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उसे देवी प्रसाद जी जो हैं, देवी प्रसाद वर्मा जी हैं, हिंदी की पहली कहानी माना है। हिंदी की पहली कहानी मानना है। पहली कहानी के साथ साथ इसे लघु कथा का श्रेय भी प्राप्त है, क्योंकि ये बहुत छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत प्रेरणा देती है। एक छोटी सी कहानी है लेकिन प्रेरणादायक कहानी है। और इसके विषय में देखिए तो आखिर ये कहानी क्या है, तो ये कहानी वर्णभेद पर आधारित है। इसमें एक गरीब के शोषण का चित्रण है, गरीब के शोषण का चित्रण है। साथ ही साथ बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना दिखाया गया है। ठीक है, चलिए ये हुआ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम लोग बात की। देखिए, कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग आपको छोटा मोटा एक आइडिया के रूप में हम बता देते हैं आखिर इस कहानी में है क्या। तो देखिए, एक जमींदार जी हैं और एक जमींदार जी हैं, मान लीजिए ये एक जमींदार जी हैं। ठीक है, ये आपके जमींदार जी हैं और यहाँ पे एक बूढ़ी औरत है। ये दो व्यक्ति हुए, इसमें मुख्य पात्र यही दो हैं। और गौड़ की बात की जाए तो और आएंगे गौड़, आप आगे देखते रहिए। तो ये जो धनी व्यक्ति जमींदार साहब है, इनका यहाँ पे इनका ये घर रहा। ठीक है, यहाँ पे इनका ये घर है। और जो ये बूढ़ी औरत है, वृद्ध औरत है, इनका कोई सहारा नहीं, ना इनके पति है, ना पुत्र है और ना इनकी बहू है। इनकी कोई नहीं, एक पोती है जो हमको लग रहा है 5 साल के आसपास की होगी। ठीक है, देखेंगे, ध्यान नहीं आ रहा है, हाँ कहानी पढ़ते समय देखेंगे। और ये बूढ़ी औरत की झोपड़ी है। ठीक, और जो ये जमींदार साहब आपके हैं, ये जमींदार साहब अपना जो ये इनका मकान है, यहाँ पे हाता बनवाना चाहते हैं। हाता यानी बाउंड्री बनवाना चाहते हैं ये। अब मान लीजिए बाउंड्री बनवाना चाह रहे हैं और इसमें जो बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत का इसमें जो ये झोपड़ी है, जो ये बूढ़ी औरत का झोपड़ी है, ये बीच में आ रहा है। अब जमींदार सारे जो बूढ़ी औरत है इनसे बहुत कुछ कहे सुने, आप बात व्यवहार किए, लेकिन जो है इनका इस झोपड़ी से बहुत लगाव था। लगाव होने के कारण क्या करती हैं कि ये नहीं छोड़ती हैं। तो ये भाई साहब अपना जिम्मेदारी का रूप जमाने लगते हैं और वकील का वो खर्चा पर्चा करके क्या करते हैं, इसकी झोपड़ी हथिया लेते हैं। हथियाने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, हथिया लेते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद ये भाई साहब अपना यहाँ पे 2-4 काम करने वाले लगा दिए हैं। यहाँ पे 2-4 काम करने वाले लगा दिए। तो जो ये बूढ़ी औरत है, एक सर पे, यहाँ पे ये जो बूढ़ी औरत है सर पे एक टोकरी लेके अब इधर को चल रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं। जब ये भाई साहब देखते हैं कि ये औरत आ रही तो पूछती है इसको यहाँ से भगा दो, लेकिन क्या होता है, नहीं, ये जाती नहीं है। क्या कहती है कि मुझे इस टोकरी में थोड़ी सी इस झोपड़ी की मिट्टी चाहिए। तो मिट्टी क्यों चाहिए? क्योंकि इसकी जो पोती है वो
खाना, जब से ये झोपड़ी छोड़ गई है खाना नहीं खाती है, खाना नहीं खाती। उसी के लिए वो चूल्हा बनाने के लिए, क्या चूल्हा, देखिएगा गांव में अक्सर होता था ऐसे करके और ऐसे कुछ ऐसे टाइप का चूल्हा हुआ करता था। यहाँ से वो लकड़ियाँ लगाई जाती थी, उपला उपला होता था, यहीं से लगाया जाता था। ठीक, तो भाई साहब कहते हैं इसको हटाओ, तो ये नहीं जाती है और कैसे भी करके मना लेती है कि ये मुझे एक टोकरी मिट्टी चाहिए। भाई साहब मान भी जाते हैं, तो मान भी जाते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठाती है और इस घर से, इस झोपड़ी से जब यहाँ तक आती है तो भाई साहब से कहती है, भाई साहब ये थोड़ा टोकरी सर पे उठाइए, लेकिन इनसे टोकरी नहीं उठता है, इस भाई साहब से टोकरी नहीं उठता है। और जब टोकरी नहीं उठता है तो क्या करते हैं, ये कहती हैं, जब तुमसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठ रहा है तो इस झोपड़ी में तो हज़ारों टुकड़ियाँ मिट्टी हैं। और यहीं पे जमींदार साहब का हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ये कहानी हमको आशा है कि आप जब कहानी पढ़ेंगे तो जो हमने बिंदु बताई है उससे आप रिलेटेड करके कहानी को अच्छे से पढ़ने की और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कहानी है। श्रीमान, किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुत तेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा लो, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू की भी 5 वर्ष की कन्या छोड़कर चल बसी थी, यानी पतोही भी मर गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल की एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति का याद आता तो वो क्या करती, याद आती तो फूट फूट के रोने लगती है वो। ठीक, औरत जो बूढ़ी औरत है रोने लगती है। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया। विधवा को वहाँ से निकाल दिया। जो बूढ़ी औरत है बेचारी अनाथ तो थी ही, आसपास से वही जाकर रहने लगी। झोपड़ी से निकालने के बाद वो कहीं जाके आसपास रहने लगी। एक दिन श्रीमान झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंची। श्रीमान क्या कहती हैं, श्रीमान जी उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि इसे यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाती रही, बोली, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, अब क्या चिंता है बताइए, अब तो आप ही की हो गई है झोपड़ी, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करे तो एक विनती है। देखिए कैसे एक बूढ़ी वृद्ध औरत एक जमींदार से विनती कर रही है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक न मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। जमींदार जी क्या करते हैं, आज्ञा दे देते हैं।
वो कहते हैं ठीक है जाओ लेके आओ। ठीक। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहाँ जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी ले ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैर पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने लगे। जमींदार साहब क्या करते हैं, किसी से नहीं कहते हैं, स्वयं उठा रहे हैं। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपने सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहाँ से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। टोकरी क्या कहते नहीं उठती है। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं यह टोकरी हमसे न उठ जाएगी, ये टोकरी हमसे न उठ जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई हैं। उसका भार आप जन्म भर क्या उठा सकेंगे? आप ही बात पर विचार कीजिए। वाह, क्या बूढ़ी माँ ने जवाब दिया उनको। फिर देखिए क्या होता है, आपको पता है, आप पढ़े हैं, आप बता सकते हैं क्या होगा। देखिए, जमींदार साहब मंद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के पूर्वयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंख खुल गई। कृत कर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे देते हैं। देखिए कितनी अच्छी ये कहानी। कमेंट में बताइएगा आप सबको ये कैसी कहानी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। और हम कहानी का प्लेलिस्ट और पर्यायवाची शब्द जो कवि के बारे में, रचनाओं के बारे में हमने बताया है, किताब चैनल पे जाके या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन अवश्य बताइएगा वीडियो के कमेंट में कि आपको वीडियो कैसा लगा है और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए, हम आशा करते हैं आपको समझ में ये कहानी आई होगी। थैंक यू।